What's next? So इसमें there are various things I'm trying to do. One is my goal as far as mountaineering is concerned. My personal aspirations that I have is to climb the world's 14 highest mountains. So there are 14 peaks which rises above the altitude of 8,000 meters. So Everest being the highest one of them, obviously. So 13 more to go. Oh, 13 more to go is a long way. But yeah, so that's the long term goal. इसके अलावा the next immediate goal is a peak called Annapurna. It is the 10th highest mountain in the world. वर्ल्ड की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है. And it also happens to be the most difficult, the most dangerous mountain in the world to climb. 1 in 3 people never make it back from Annapurna. It is that difficult, it is that challenging. Just to give you a perspective, Everest has been climbed by around 10,000 people, if I mistake not with the numbers, in the world so far. Annapurna only by around 200 people. Like, you can imagine the gap. And no Indian civilian. It is extremely difficult. It is extremely dangerous. दोनों अलग चीज़ें हैं. क्लाइंबिंग का जो टेक्निकलिटी होती है क्लाइंबिंग की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैं कहूँगा चैलेंजिंग नहीं. फॉर समवन हु नोज हाउ टू क्लाइंब, फॉर देम इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट जो डेंजर्स है वहाँ पे, लाइक दे आर वेरी वेरी रियल. Especially the avalanches that happens on Annapurna. So there is no such, no safe route on Annapurna. कहीं से भी आप climb करो, there is always a risk of avalanche, and a lot of people have died in avalanches. And उसके ऊपर मौसम भी वहाँ पे in Annapurna Valley is a very very unpredictable system. So all these things adds up to the danger and difficulty. So I was supposed to go there in March 2020. अभी मैं जाके आ गया होता, बट पेंडेमिक ऑब्वियसली. तो निकलने के आई थिंक 1-2 दिन पहले रात को मोदी जी आए 8 बजे एंड हमको घर पे ताला लगा दिया. सो बट इट वाज वेरी वेलकम स्टेप. सो नाउ आई एम गोना गो देयर इन मार्च 2021 नेक्स्ट ईयर. आज को लेके आई थिंक 182 डेज बाकी है. सो आई एम ट्रेनिंग रियली हार्ड एंड आई एम ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर इट. येट आई लाइक अभी भी फंड रेजिंग ईजी नहीं हुआ है उस डायरेक्शन में अभी भी. सो आई एम स्ट्रगलिंग टू रेज फंड. सो लेट्स सी इट विल हैपन. ये हो गया माउंटेनियरिंग जो मेरा पर्सनल गोल है. एंड दूसरा ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग what I am, just sharing what is here. And I have been doing this since I came back from Everest. People started inviting me to speak in talks and for interviews and for podcasts and और क्या होता है और जो भी होता है. So everywhere I go, and especially in the speeches that I go in front of my audience, जब मैं मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ, जब मैं मेरी बातें करता हूँ, आई कैन सी इट इन देयर आइज दैट कहीं ना कहीं एक थिंकिंग में शिफ्ट आ रहा है टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन. कहीं ना कहीं रियल लाइफ, रियल पीपल पे बदलाव आ रहा है, तुम्हारा इम्पैक्ट. एंड यू आर जस्ट ऑनेस्टली शेयरिंग योर स्टोरी. एंड इफ बीइंग ऑनेस्ट कैन मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, then I want to continue doing this. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ which would just give you an idea. वापी में एक स्कूल में मैं स्पीच देने गया था. वापी इट्स इन गुजरात. सो मैं स्पीच दे के आ गया. एंड इन माई एवरी स्पीच आई ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, हेल्दी लाइफ स्टाइल, गुड ईटिंग, बीइंग माइंडफुल. बिकॉज मैं हेल्थ को सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं मानता हूँ. अनलेस बॉडी एंड माइंड बोथ आर इन सिंक, यू आर नॉट अ फिट पर्सन. इफ यू आर एकदम फिट यहाँ से बट यहाँ से तुम्हारी बैंड बजी पड़ी, यू आर नॉट अ फिट पर्सन. यू नीड टू वर्क हियर ऑल्सो, बिकॉज एज बॉडी नीड्स वर्क, माइंड ऑल्सो नीड्स वर्क. या सो मैं ऐसे एक स्पीच दे के आया था. 6 महीने बाद, लिटरली 6 months later, this young boy मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, टूटी फूटी इंग्लिश में, गांव का बच्चा तो बेचारा. बट उसने मुझे
उसका बिफोर माई स्पीच एंड 6 months आफ्टर माई स्पीच का पिक्चर भेजा उसका. उसने मुझे कहा पार्थ भैया आपका स्पीच सुना मैंने, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पेट बहुत बड़ा है. उसने ऐसा लिखा था एंड आई नीड टू गेट इन शेप. एंड आप मानोगे नहीं, यस एग्जैक्टली, एंड आप मानोगे नहीं, उस like he had 6-pack abs like after 6 months. Like he, yeah, right, yeah, and that's when I realized the immensity of what I'm doing, impacting real people, impacting real young minds. And that's not a small thing to do, that's not a small responsibility. And if I am given this opportunity, I would like to do the best I can in this, थोड़ी सी लाइफ जो इस शरीर ने कैप्चर की है उसके थ्रू अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाऊँ तो ये मेरा दूसरा चीज़ है. यही बस, आई वॉन्ट टू क्लाइंब माउंटेन्स एंड स्प्रेड वट एवर आई लर्न फ्रॉम देयर इन द वर्ल्ड एज फार एज आई कैन. सो ये बस ये 2 चीज़ें करनी है मुझे.